ने कोई यहाँ पे संज्ञान नहीं लिया कि कुछ इंतजाम? चला जाता है, कोई आता है बाबूजी देख के चला जाता है। कब से, मतलब कितना टाइम हो गया? से कम भी बाबूजी अभी 2 साल सारे होने वाले हैं, ये पुल चालू है। वैसे हम 50 साल से ऊपर से रह रहे हैं, 50 साल से ऊपर से रह रहे हैं बाबूजी। यहाँ कोई सुधार नहीं होता। अच्छा। कोई रेलवे करती है, रेलवे लाइन वाले नहीं करते, ना कोई आनिए जानिए, प्रशासन बहुत परेशान है। और 50-55 साल की आप बात कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस का भी राज रहा, इनेलो का भी रहा, बीजेपी का, किसने कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं करे बाबूजी। अच्छा, अभी प्रचार चल रहा है जोरों शोरों से, कोई यहाँ पर आया नहीं प्रत्याशी किसी भी पार्टी का? बाबूजी देख के चले जाते हैं, आते हैं, कुछ कहते नहीं? वो कहते हैं हम करवाएंगे, कोई नहीं लेकिन करवाते नहीं। करवाते नहीं है बाबूजी कुछ भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, आपके साथ हूं मैं ओम पांडे। ये शहर का कुछ विकास है, ये तस्वीर है उस विकास की जो कि हाल ही के कुछ सालों में किया गया है, और किस हिसाब से ये विकास किया गया है ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। देखिए, ताज़ा माहौल की बात करें तो निकाय चुनाव है हरियाणा में। पानीपत में हूँ मैं इस वक्त, और पानीपत में बाकी निकायों से अलग 9 मार्च को वोटिंग होगी। विकास की बात जोरों शोरों से हो रही है। जितने भी पार्षद हैं कह रहे हैं कि ये मेरी जनता है, मेरा घर है, मेरे अपना परिवार है, तो जो भी मुझे काम बोलेंगे मैं कर दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको इलाका बता देता हूँ मैं कहाँ हूँ। तो हम इस वक्त ये रेलवे जो लाइन है उसी के पास, ये किशनपुरा के पास इलाका है, गोहाना पुल के पास, वहाँ की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं ये कोई सुनसान इलाका नहीं है, बल्कि यहाँ से कई लोगों का आना जाना है, कई लोग आते हैं। रोड तो देखिए डेवलप है, जीटी रोड, लेकिन ये आप देख पाएंगे ये इलाका कैसा है। बारिश हो चुकी है तो जल भराव आप इस इलाके में देख पाएंगे पूरा। यहाँ से आप नजर डालिए, और खाली यहाँ पर पानी की दिक्कत नहीं है कि जल भराव हो रहा है, यहाँ आप गंदगी देख पाएंगे। मैं मेरे कैमरामैन विशु से कहूँगा कि चारों ओर एक बार कैमरा 360 डिग्री एंगल पर करे, आप ये तस्वीर देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर ये विकास। अब देखिए, बात क्या है कि विकास की बात ही हो रही है। तो अभी हरियाणा की बाकी निकायों में प्रचार थम चुका है कल, क्योंकि निकाय चुनावों के लिए वोटिंग है। मगर पानीपत में चूंकि 9 मार्च को वोटिंग है तो प्रचार का बिगुल अभी भी है, प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी मैदान में है, कई निर्दलीय मैदान में है। लेकिन बड़ा सवाल ये उल्टा बिंगो पॉइंट क्या है कि हम सब यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना, तो यहाँ पर खाली जल भराव की समस्या नहीं है। यहाँ पर डेवलपमेंट आप देख पाएंगे क्या है कि गंदगी पड़ी है, ढेर पड़ा है कूड़े का, और ये जो पानी यहाँ पर भरा हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर कितनी दिक्कतें लोगों को होती होंगी। और आप देख पाएंगे यहाँ से लोगों का आना जाना भी है। कैमरामैन से एक बार मैं कहूँगा कि वो दिखाएं कि यहाँ से लोगों का देखिए आना जाना लगा रहता है। लेकिन पानी चूंकि भर चुका है तो समस्याएं उन्हें भी हैं। एक बड़ी दिक्कत ये है, और जैसे ये पानी भरा हुआ है तो बीमारियां भी हो सकती हैं। तो जिस हिसाब से आप देख पाएंगे बाइक सवार कोई पैदल आ रहा है, तो किस हिसाब से इस पूरे दूर तक अगर नजर जाएगी तो गंदगी का ढेर, कूड़े का ढेर लगा हुआ मिलेगा। और ये कीचड़, ये फिसलन वाला रास्ता, चूंकि हम भी पैदल ही चलकर आए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर हम यहाँ पर अपनी एक्टिवा या स्कूटी या कोई और व्हीकल नहीं ला सकते, तो हम भी पैदल चलकर आए और फिसलते फिसलते बचे। देखिए कितनी बीमारियों को बुलावा देगा। अभी अब नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम से ऐसा है। और बड़ा सवाल है कि चलिए, अभी तो भरोसा दिला रहे हैं प्रत्याशी, मगर ये होगा कि क्या ये चुनाव जब जीत जाएंगे, क्या ये विकास कराया जाएगा। और अभी आपको बता दें कि खाली यहाँ की समस्या नहीं है ऐसी, पानीपत में ऐसे कई इलाके और हैं जिनकी ये समस्या है। वार्ड 11 में राजीव कॉलोनी के लोग जो हैं वो मकान जो मालिकाना हक है उसके लिए चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि प्रमोद विज ने मुद्दा उठाया था। इसके अलावा वार्ड 12 में भी कई दिक्कतें हैं, कूड़े का ढेर है, सड़कें खराब हैं, आने जाने में दिक्कत है। ये देखिए, यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए कितना फिसलन वाला रास्ता है। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? ये जो विकास की तस्वीर है आपके सामने, हमें कुछ नहीं कहना चाहता है। कुछ नहीं कहना, अपनी दिक्कत ही नहीं बतानी। देखिए, लोग अपने लिए नहीं बोल रहे कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो खैर दिक्कत है। कुछ आप कहेंगे? आप यहाँ बाइक पर है तो जाहिर तौर पर आपको दिक्कत हो, पार कैसे करेंगे आप? बहुत मुश्किल है जी पार्क करना। तो क्या करेंगे इस विकास को लेकर, क्योंकि अभी निकाय चुनाव चल रहा है, तो यू हैव द बेस्ट टाइम टू स्पीक हमारे चैनल के माध्यम से। नहीं देखो यार,
दिक्कत तो सबको ही आएगी, जो भी आने जाने वाले लोग हैं जिनका काम है यहाँ से आना जाना, तो दिक्कत तो रहेगी जी। इसका तो कूड़ा भी है, बीमारी भी है। बीमारी भी है जी, गंदगी से वैसे बीमारी फैलती है जी। आपके इलाके में वैसे क्या समस्या है? हमारे इलाके में तो ठीक है जी, यहीं पे दिक्कत आ रही यहाँ दिक्कत है। है यार। देखिए, तो ये बाइक सवार थे जो जिन्हें यहाँ से जाने में ज़ाहिर तौर पर दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखिए कीचड़ भरा रास्ता है और अगर कोई बाइक निकालेगा भी या एक्टिवा भी वो फिसल सकता है, ये बड़ा खतरा है। मगर क्या करें, अभी माहौल है सो माहौल है, जनता भी इंजॉय करेगी क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का त्यौहार कहलाते हैं। प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम भी उनसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो हो प्रचार हो कीजिए, अच्छी बात है, मगर विकास भी कीजिए। और जिस हिसाब से अभी दिन रात चौगनी कर दी गई है, तो बाद में भी नींद उड़ाकर जो है जनता का काम किया जाए, यही अपील जनता की इन प्रत्याशियों से रहेगी। बहरहाल अब ये तस्वीरें हमने आपको दिखा दी, आप अपने वार्ड की समस्या हमें ज़रूर बताएं और हम उसे अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे भी। क्या कुछ आप इन तस्वीरों पर कहेंगे, हमें ज़रूर बताएं। तो देखिए, अभी हमारे साथ यहाँ पर ये जो मोहल्ला है वार्ड 22 का इस क्षेत्र में आता है, जहाँ पे हमारे साथ अभी ये 2 वार्ड के वासी हैं। और ये जो आपने तस्वीर देखी है कि जलभराव हुआ पड़ा है, किस हिसाब से पूरा जलभराव गंदे पानी से भरा है, तो ये जो निवासी हैं ये दिक्कतें बताने वाले हैं कि इन्हें क्या दिक्कतें होती हैं और आखिर कब से ये तस्वीर है। नमस्कार। नमस्कार। नाम क्या आपका? लक्ष्मी दी। कब से ये हालात हैं? ये जी हालात जो नीचे अंडरग्राउंड बना है, ये माटी यहाँ डल गई है, उसके बाद ये पानी रुकने लग गया है। उससे पहले पानी आता था तो पल के नीचे चला जाता था। अच्छा। अब इसका कोई सुधार नहीं है जी। मतलब एक जगह विकास हो गया कि वो अंडरपास वगैरह बना, लेकिन यहाँ पे बुरा हाल हो गया, यहाँ पे दुर्गति हो गई। यहाँ मट्टी डल गई, वो मट्टी डलने से आगे से ये जो पल है नीचे पानी जाता था वो पानी रुक गया। अब ये सारा पानी यहाँ ही रुकता है। तो अधिकारियों ने कोई यहाँ पे संज्ञान नहीं लिया कि कुछ इंतजाम? देख के चला जाता है, कोई आता है बाबूजी देख के चला जाता है। कब से, मतलब कितना टाइम हो गया? कम से कम भी बाबूजी अभी 2 साल सारे होने वाले हैं, ये पुल चालू है को तो। वैसे हम 50 साल से ऊपर से रह रहे हैं, 50 साल से ऊपर से रह रहे हैं बाबूजी, यहाँ कोई सुधार नहीं होता। अच्छा। ना कोई रेलवे करती है, रेलवे लाइन वाले नहीं करते, ना कोई आनिए जानिए, प्रशासन बहुत परेशान है। मतलब आप बीच में लटक गए हाँ। कि ना रेलवे वाले ना ये। और 50-55 साल की आप बात कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस का भी राज रहा, इनेलो का भी रहा, बीजेपी का, किसने कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं करे बाबूजी। अच्छा, अभी प्रचार चल रहा है जोरों शोरों से, कोई यहाँ पर आया नहीं प्रत्याशी किसी भी पार्टी का? बाबूजी देख के चले जाते हैं, आते हैं, कुछ कहते नहीं, वो कहते हैं हम करवाएंगे करवाएंगे, कोई नहीं लेकिन करवाते नहीं। करवाते नहीं है बाबूजी कुछ भी। रेलवाई करवाएगी, रेलवाई का ये रेलवाई का टुकड़ा है तो रेलवाई रेलवे के करवाएगी। अंडर आता है? हाँ, ये रेलवाई में से नहीं कराएंगे? नहीं रेलवाई का अंदर है। और रेलवे, चलिए रेलवाई की गाड़ी आती है, ये माल मूल की लोडिंग की। कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुए आपके सामने? क्योंकि देखिए ऐसे जल भराव है और मॉनसून हुआ है तो और बुरा हाल हो जाता होगा। ऐसा कोई नहीं होता। कोई फिसल के गिरा हो? नहीं, ऐसे छोटे मोटे जिस तरह ये गाड़ी गुड़ी रुक जाती है, निकल जाते हैं। और बीमारी वगैरह कुछ, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से गंदगी है, मच्छर तो है, मच्छर तो पैदा होते हैं। हमारा घर सामने है, परेशानी तो सबसे ज्यादा हमारे को है। सबसे ज्यादा आनिए जानियों को, रहनिए सहनी वालों को बहुत दिक्कत और बहुत सामना पड़ रहा, मक्खी मच्छर बहुत हैं। वोट किसे दे रहे हैं आप इस बार? वोट तो हमने पीछे भाजपा को दी थी, अब के ही भाजपा को देंगे, लेकिन इस यहाँ हमारा कोई सुधार नहीं करता। तो फिर और जब आप कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट देंगे लेकिन नहीं होता सुधार? सुधार नहीं होता बहुत, हम बीजेपी को वोट देंगे। अब मान लो कि नहीं है, देखो हमारे पास कार्ड भी है बीजेपी का, अब क्या बोलते हम वो नहीं करते। देखो हमारा कार्ड बना हुआ है, ये हमारा कार्ड बना हुआ है, फिर भी हमारा कोई सुधार नहीं बनाते। हम आते हैं जाते हैं। चलिए, सबसे ज्यादा ये मकान हमारे हैं, 2-3 घर, सबसे ज्यादा 3 घरों को 4 घरों को दिक्कत है। ठीक है। तो देखिए आपने ये इन लोगों का हाल सुना जो इन्होंने बताया कि एक जगह डेवलपमेंट हुई कि पुल बना दिया, लेकिन जो उसकी मिट्टी थी वो यहाँ कर दी। और अब विकास के नाम पर ये जो है प्रत्याशी पार्टियों का ये कहना है कि ये ज़मीन चूंकि रेलवे के तहत आती है, रेलवे के अंडर, तो इस वजह से अटका पड़ा है मामला। हालांकि इन्हें 50-55 साल हो गए, यानी कि तब हरियाणा में इनेलो का भी राज था, कांग्रेस का भी था, बीजेपी आई, मगर तस्वीर ऐसे ही है। और बीमारियों की समस्या, क्योंकि यहाँ पर कूड़े का ढेर भी है। और अभी आपने जिनकी बात सुनी है वो खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप क्या कुछ कहेंगे, मैं ज़रूर बताएं।